बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कारवा को लगातार जोड़ने का और बहुजनों को ताकत देने का काम करा था मान्यवर श्री काशीराम साहब ने। लेकिन क्या कारण है कि इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शख्सियत को भी आज भारत रत्न की उपाधि से नहीं नवाजा जाता है? क्या कहना चाहेंगे विजय कुमार जी? ये दरअसल जो है कि ये लोग चाहते ही नहीं है, इनकी मानसिकता नहीं है। आप देखेंगे कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद, तो कितने वर्षों के बाद जो है इन्होंने भारत रत्न दिया। और अब आप देख रहे हैं कि साहब कांसीराम का ये 16वां महापरिनिर्वाण दिवस है, और उसके बावजूद भी जो है ये चारों तरफ से, भारत से ही नहीं अपितु पूरे देश से जो है, ये पूरी दुनिया से ये आवाज़ उठ रही है कि जिस शख्स ने जो है मान्यवर साहब कांसीराम ने SC ST OBC माइनॉरिटी सबको जो है एक सूत्र में पिरोया, एक को एक मंच पे लेके आए, एक विचारधारा को, देश को मजबूती दी जो है, ठीक है। और उसके बारे में जो है सरकार है जो भारत रत्न के बारे में जो सभी लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी को जो है ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये सरकार की जो है मानसिकता को दर्शाता है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो भारत रत्न की एक गरिमा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उस अवार्ड से बहुत कम, रेयरली लोगों को नवाजा जाता है। लेकिन क्या कारण है जो नाचने वाले हैं उन तक को भारत रत्न से नवाजा जाता है, लेकिन जो देश की इतनी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी का निर्माण करा, इतने बड़े बहुजनों को ताकत देने का काम करा, उनको इस से नहीं नवाजा जाता है? देखिए, मैं दूसरे तरीके से इसको देखता हूँ। आप मान्यवर साहब ने खुद अपने समय में इस बात को कहा था कि भाई जब उनकी सत्ता आएगी, जब हमारी सत्ता आएगी, हम गांधी को सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है भारत रत्न वाला, इसके हम मोहताज नहीं हैं। और ये हमारे, क्योंकि विरोधियों के हाथ में इस समय पे सत्ता है, हमेशा ही सत्ता विरोधियों के हाथ में रही है, इसलिए वो अपने मनपसंद के कुछ लोगों देते हैं। ये तो बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी ताकत थी कि ऐसे लोग जो 1932 के बाद से जो बाबा साहब को पता नहीं किन किन तरीके से आलोचना करते थे, मान्यवर कांसीराम साहब ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और मजबूरी में उनको 90 में बाबा साहब को भारत रत्न देना पड़ा। लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो भारत रत्न के लिए नहीं है, भारत में बहुजन समाज का संघर्ष जो है भारत की सत्ता, शासन, प्रशासन के लिए है। उसमें फिर जिसको चाहें आप भारत रत्न दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर, आपसे एक बड़ा अहम सवाल है। मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश को मातृभाषा से हटा दिया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या इंग्लिश हटने से मातृभाषा देश की जो है भी नहीं कितनी प्रचलित हो जाएगी, या ये सही डिसीजन है या नहीं है? क्या कहना? देखिए, मोहन भागवत जो है अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अगर अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि भाई उनको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, ज्योतिबा फुले, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, महानायक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। हमारे लिए इंग्लिश जो है एक हथियार के रूप में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमें इंग्लिश हर हाल में पढ़नी चाहिए। जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, जिनको हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है और कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, वो भाई पढ़ लें। मोहन भागवत अपने लोगों को पढ़ा लें, हमारा उससे कोई इशू नहीं है। जी, मोहन भागवत का एक और बयान आया है, उन्होंने कहा है जाति और वर्ग हटा देना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब ये समय आ गया है कि समानता बंधुता की बात हो। ये मोहन भागवत का जी का कहना है। क्या कहना चाहेंगे विजय कुमार? देखिए, मोहन भागवत जी जान रहे हैं कि बहुजन जो है जाग रहा है और वो बड़े पैमाने पर करवट ले रहा है। जिस तरीके से जो है अशोक विजयदशमी पे बड़े बड़े धर्मांतरण हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मोहन भागवत जी इस बात को जानते हैं कि अगर हम लोग जो है बात नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, तो बहुजन युवा जो है इधर करवट लेगा और देश की जो ना आर्थिक और सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि को जो ना एक साइड में कर देगा। जी, अभी नागपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोगों ने बुद्ध धर्म ग्रहण करा है, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टियां, संगठन ज़मीन पर उतर कर आ गई हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे भी जानूंगा, ज़मीन पर उतर कर आ गई हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरा हो जाएगा, जबकि बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, और जब भी कोई धर्मांतरण करता है तो कोई ना कोई वचन और कसम लेता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के लोगों को, इस तरीके की चीज़ों को, या बाबा साहब ने गलत करा या गलत कहा, वह भी जानेंगे? नहीं, देखिए भाई, मुझे क्या करना है या मुझे डिसाइड करना है, आप मुझे नहीं बताएंगे ना, या कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं बताएगा कि मुझे किसको मानना है, किसको नहीं मानना है। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई अपने धर्म को मानते हैं। आप हमारे ऊपर अपने विचारों को, अपने देवी देवताओं को या अपने किसी भी इस तरह के व्यक्तित्व को, विचारधारा को नहीं थोप सकते हैं। इसलिए ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं किसको धार्मिक रूप से स्वीकार करूँ, किसको स्वीकार ना करूँ। जब मैं बुद्धिज़्म की बात करता हूँ तो बुद्धिज़्म किसी भी अंधविश्वास या इस तरह के
के किसी भी पाखंड के खिलाफ है। हम अपने हिसाब से अपनी पसंद नापसंद से धर्म को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जो ये राजनीतिक रूप से प्रपंच या दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, उनको बाबा साहब के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। वो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा हो या जितनी भी उनकी किताबें हैं उनको पढ़ें। 26 जो हमारे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, तो अपने बुद्धिज़्म में वापस गए। वो अपना हमारा जो पुराना धर्म है उसमें वापस गए हैं। हम किसी प्रकार के धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हमारा ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। हम कभी, बाबा साहब ने कहा कि भाई हम हिंदू हैं नहीं, हमारा हिंदुओं से क्या लेने देना, उनके देवी देवताओं से हमारे क्या लेना देना। ये ज़बरदस्ती का विवाद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और दुनिया में सभी लोगों को, भारत में खासतौर पर, अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार है। आप या कोई भी ABCD हमें अपने देवी देवताओं को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जी विजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई किससे, बहुजनों से या ये ब्राह्मणों से या ब्राह्मणवाद से, वो बताएं। देखिए, हमारी लड़ाई जो ना किसी बात से नहीं है जी, ठीक है ना। हमारी लड़ाई जो है मान सम्मान से है जी। हजारों सालों से जो बहुजन को मान सम्मान नहीं मिला जो है। अगर आज बहुजन जो है, युवा और मातृशक्ति जो है, अगर आप अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो मुझे लगता है किसी को दुख नहीं होना चाहिए। किस तरीके से मिलेगा बहुजनों को मान सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा जो है। आज शिक्षा लोग, हमारे लोग जो है वो शिक्षित हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर आवाज़ उठा रहे हैं। उसका मेन कारण यही है। इसलिए जो है कि लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि बाबा साहब के फार्मूले पर जो आज पूरा भारत ही नहीं, भारत का बहुजन ही नहीं, आज पूरा विश्व जो है बाबा साहब को फॉलो कर रहा है। बाबा साहब को फॉलो कर रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वो एक या तो बहुत महंगा कर दिया गया है, या फिर जैसे इंग्लिश जैसी कोई भाषाओं को ख़त्म करने की बात करी जा रही है। जैसे डॉक्टर बनेंगे तो उसकी किताबें अधिकतर इंग्लिश में होती हैं, बाहर जाएंगे तो भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी। तो ये कौन से लोगों के लिए इंग्लिश को ख़त्म किया जा रहा है, और इंग्लिश के महत्व कितना है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? भारत की मातृभाषा को या राज्य भाषा को दर्जे को मान्यता देनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की मातृभाषा अगर हम लोग बात करें तो भारत की तो मातृभाषा पाली ही थी जो है। हजारों साल पहले तथागत बुद्ध के समय से पाली बोली आ रही थी जो है, और किसी षड्यंत्र के तहत जो ना पाली को ख़त्म किया गया। इन्होंने पाली को ख़त्म किया गया, प्रकृति ने डिसाइड किया वो संस्कृत को ख़त्म किया जा रहा। अब संस्कृत भाषा को उन्हें इंजेक्शन दे देंगे ना, जिंदा किया जा रहा है। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश को कोई नहीं रोक पाएगा जो है, ठीक है ना। बाबा साहब ने सारे इनके धर्म ग्रंथ जो है वो इंग्लिश में ही पढ़े, जो संस्कृत में तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया था इन लोगों ने। जो अगर बाबा साहब इंग्लिश पढ़ के जो देश में नहीं आते तो इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती जो। विजय कुमार जी, एक बात लोग अधिकांश बोलते हैं कि बाबा साहब ने सब काम बहुत अच्छा करा, लेकिन ये लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब लिख दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो क्या सोच रही होगी बाबा साहब की इस लाइन को लिखते हुए, या इस तरीके की जो कोटेशन है उनको अपडेट करते हुए? देखिए, बाबा साहब ने जो ना बहुत बड़ा मौका दिया जी। और बाबा साहब ने बहुत टाइम लेके जो है ना, बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और यही जो है हम लोगों ने जो समझा बाबा साहब को। और मैंने जो है भंते जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो HOD थे भंते सत्यपाला जी, 2004 में मैंने दीक्षा दी। और मैं भारत सरकार का जो है, मैं राजपैतृक जो है ना गजट नोटिफाइड बुद्धिस्ट हूँ जो है। और सरकार जो है वो मुझे जो है ना बौद्ध बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, और ये बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है जो। और मैं अपने सम्मान के लिए जो है, हम बौद्ध थे, हम बौद्ध हैं, और हम लोग बौद्ध ही रहेंगे। ये बौद्ध कौन होते हैं और बौद्ध बनने का क्या फ़ायदा, वो बता दें। देखिए, बौद्ध बनने का फ़ायदा नहीं है। बौद्ध एक जो है तार्किक विचारधारा है, एक साइंटिफिक दृष्टिकोण है। तथागत बुद्ध ने कहा, ठीक है ना, जो चीज़ सदियों से चली आ रही है, जिसको लाखों लोग मान रहे हैं, जिसका इतिहास लिखा जा चुका है, और जिसको स्वयं मैं कह रहा हूँ, उस बात को स्वीकार मत करो। जब तक तथ्य की कसौटी पर जो ना वो खरी ना उतरे, तब तक उसको स्वीकार मत करो जो। आज पूरी दुनिया जो तथागत बुद्ध के मार्ग को जो है वो तथ्य की कसौटी पे उतारते हो ना, बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर रही है जो। और बुद्ध का धर्म जो कोई धर्म नहीं है, बुद्ध धम्म है। बुद्ध का मतलब ज्ञान, और धम्म का मतलब मार्ग। अगर हम लोग ज्ञान के मार्ग पर जा रहे हैं और किसी को परेशानी हो रही है, तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, वो परेशान होते रहे, हमें कोई बात नहीं। कैसे बन पाएगा बुद्ध में भारत? बुद्ध में भारत जो है, बुद्ध में भारत ही नहीं बन रहा, बुद्ध में विश्व बन रहा है। आज पूरी दुनिया में जो है, आप कहीं से भी उठा के देखिए, अशोक विजयदशमी पर जो है ना, जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करती है, हाँ,
ये मानना या ना मानना जो ये हमारी इच्छा है। क्या आप एक मुस्लिम्स को बोल देंगे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम वो हिंदू देवी देवताओं को मानो? क्या एक सिख को बोल देंगे? क्या एक ईसाई को बोल देंगे? नहीं वो बोल सकते। तो जब बुद्धिस्ट जो है, जब बाबा साहब ने जो बात 1956 में कही है और वो कंटिन्यू जो है पूरी दुनिया में जो है फॉलो की जा रही है, तो आज कैसे जो है ना मोहन भागवत जी इस बात के ऊपर जो है ना, मुझे तो नहीं लगता जो, और मोहन भागवत जी जो है अब वो जो है ना बाबा साहब को, मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं कि बाबा साहब की, ये कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन अब इनको जो है ना बाबा साहब की भी बात माननी पड़ेगी। बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की बात मानना जो ना, दोनों में जो ना बहुत डिफरेंसेस है जो है। जी। और अगर जो है लोग जो है बाबा साहब की बात को ना फॉलो कर रहे हैं। पहले हम लोग पोस्टर लगाते थे, फोटो लगाते थे, अब लोग जो है ना बड़े पैमाने पर जो है युवा बच्चे मातृशक्ति जो ना बाबा साहब को फॉलो कर रही है। अगर बीजेपी मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि से नवाजती है जी। तो इसमें नुकसान है, फ़ायदा है, किस नज़र से आप देखते हैं और क्यों नहीं देना चाहती है मान्यवर साहब को देखिए, भारत रत्न? ये जो है ये राजनीतिक इशू है और मुझे नहीं पता कि बीजेपी की किस माइंडसेट के साथ काम करती है, क्योंकि हम लोग तो जो है जब से हम लोग पैदा हुए, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, हम लोग जो वी आर द बुद्धिस्ट जो है ना, और हम लोग उसी विचारधारा पर काम करते हैं। और देश में जो है ये अब जो है युवा जो है मातृशक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है ना पूरे देश में पूरी दुनिया में ये बात उठती है, जब बाबा साहब के साथ जो है इतना कुठाराघात हो सकता है भारत रत्न देने में, जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं साहब कांसीराम के साथ भी जो है संघर्ष करना पड़ेगा उसको जो है। और साहब कांसीराम तो कहते हैं आप लोग अपनी सत्ता बना लो, जो है हम लोग भारत रत्न देने वाले बनेंगे, ना कि लेने वाले बनेंगे। धन्यवाद सर। जय हिंद सभी साथियों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।